बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, मेरा आज का मौजू रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब। हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इस रमज़ान मुबारक के महीने में किसी रोज़ेदार को अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब के लिए रोज़ा अफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध का एक घूंट या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर या खजूर के एक टुकड़े पर किसी का रोज़ा अफ्तार करा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, और जो कोई किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला दे उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको प्यास ही नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुँच जाएगा। सुभान अल्लाह। सामीन कराम, इस हदीस मुबारका की तशरीह में फरमाया गया है कि इस हदीस मुबारका से रोज़ा अफ्तार कराने की बहुत बड़ी फजीलत साबित होती है। रोज़ा अफ्तार कराने वाले पर अल्लाह ताला 3 अनामात अता फरमाते हैं। ये इनाम पेट भरकर खिलाने पर मौकूफ नहीं, बल्कि एक खजूर या एक घूंट पानी से ही इफ्तार कराने पर भी अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमा देते हैं, अनामात अता फरमा देते हैं। वो 3 अनामात क्या हैं कि जो रोज़ा अफ्तार कराने पर दिए जाते हैं? वो अनाम ये हैं। नंबर 1 कि गुनाहों से मग़फ़िरत। नंबर 2 आतिश दोज़ख से नजात। नंबर 3 जिस शख्स ने किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराया तो अफ्तार कराने वाले को उस रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलता है, और इस तरह से कि रोज़ेदार के सवाब में भी बराबर कमी नहीं आती। अल्लाह पाक अफ्तार कराने वाले को ये सवाब अलग से अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। सामीन, ज़रा गौर कीजिए कि एक छुहारे, एक खजूर या पानी के घूंट की क्या कीमत है। गरीब से गरीब शख्स के पास कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। खुदा पाक जल्ल शानो की रहमत और करम का अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने अपनी रहमत कितनी आम फरमा दी है कि ताकि इन मुबारक लैल नहार में कोई गरीब से गरीब भी उसकी रहमत से महरूम ना रहे। और ये तीनों अनाम ऐसे हैं कि हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, सब इसके मोहताज हैं। और फ़िक्र आखिरत रखने वाले हमेशा इन्हें हासिल करने की फ़िक्र में रहते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि आखिरत में कदम कदम पर नेकियां सवाब ही काम आएंगी। जिसके पास अमाल सालिया का जितना ज़्यादा ज़ख़ीरा होगा उस कदर ही वो कामयाब होगा। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें ये मुबारक अय्याम अता फरमाए हैं कि जिसमें हम खूब बढ़ चढ़ कर नेकियां कमा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इरशाद फरमाया कि इंसान का हर अमल उसके लिए होता है, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इस मौके को गनीमत जानिए, बल्कि हर उस शख्स के लिए रोज़ा अफ्तार कराने के साथ साथ दोज़ख से नजात का परवाना, गुनाहों की माफ़ी की ज़मानत भी मौजूद है। और जिसको जहन्नम से नजात का परवाना मिल जाए तो उसके लिए आखिरत में उसे क्या गम होगा। वो आखिरत में बड़े सुकून और चैन से होगा और मसरत और शादमानी से तरोताज़ा होगा। अगर आप भी इस अजर अजीम को हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अफ्तार कराने का एहतमाम कीजिए, ख्वाह खजूर हो या पानी ही क्यों ना हो। मगर बाज़ लोगों को ये देखा जाता है कि वो अफ्तार कराते वक्त उनकी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले उसकी चीज़ से रोज़ा अफ्तार किया जाए। वो समझते हैं कि रोज़ादार जो चीज़ सबसे पहले मुंह में रखेगा उसी से रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक की रहमत और अनायत बेइंतहा है, बहुत वसी है। अफ्तार करते वक्त जो चीज़ सबसे पहले खाई जाती है और जिस पर अफ्तारी ख़त्म की जाती है, सबका हुक्म एक जैसा है।
اور اللہ ताला की शान करीमी से यही हमें उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश करें कि हलाल रिज़्क से रोज़ा इफ्तार कराया जाए, क्योंकि तबरानी की हदीस मुबारक में है, हज़रत सलमान फारसी से रवायत है कि सैयदुल अव्वलीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा हलाल खाने पीने से इफ्तार कराए तो रमज़ान मुबारक की तमाम सात में पूरे रमज़ान मुबारक की घड़ियों में फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं और शब कदर में जिब्रील अमीन भी उस पर रहमत भेजते हैं। एक रवायत में ये भी है कि शब कदर में जिब्रील अमीन इफ्तार कराने वाले से मुसाफा करते हैं। उसमें ये भी इजाफा किया गया है कि जिस शख्स से जिब्रील अमीन मुसाफा करते हैं उसके दिल में दिक्कत पैदा हो जाती है और आंखों से आंसू बहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाएं, क्योंकि रहमत लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अजीम तर फजीलत हासिल करने के लिए पानी का एक घोंट या दूध का एक घोंट या खजूर का एक टुकड़ा ही काफ़ी है। और रोज़ा इफ्तार करने में खाने पीने की हर हराम चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि तबरानी की हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रमज़ानुल मुबारक की हर शब में अल्लाह ताला के बहुत से बंदे दोज़ख से आज़ाद किए होते हैं, यानी कि उनको दोज़ख लासी दी जाती है, मगर एक शख्स की बख्शिश नहीं होती, ये वो शख्स है जिसने शराब से रोज़ा इफ्तार किया हो। अस्तग़फिरुल्लाह। और एक रवायत में है, क़ुद्दुस जलाल रोज़ाना इफ्तार के वक़्त ऐसे 10 लाख आदमियों की गर्दनें जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके हों, मगर ऐसे मुबारक अय्याम में एक बदनसीब ऐसा भी है जिसकी मग़फ़िरत नहीं की जाती और वो अल्लाह पाक की रहमत से महरूम हो जाता है। ये वो शख्स है जिसने शराब से रोज़ा इफ्तार किया हो। अस्तग़फिरुल्लाह। हराम से इफ्तार करने की ये नहूसत है कि ऐसे करीम की नज़र करम से महरूम हो गया, और जिस शख्स की रमज़ान मुबारक में बख्शिश ना हुई हो उससे ज़्यादा बदबख्त कौन है। इसलिए रोज़ा इफ्तार करने में खाने पीने की हर हराम चीज़ से बचने की फ़िक्र कीजिए, और हर वो चीज़ जो नाजायज़ तरीके से हासिल हो वो भी हराम है, इससे भी मुकम्मल परहेज़ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माह रमज़ान मुबारक के महीने में झूठ, ग़ीबत, चुगली, तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद, इनाद, कीना, रियाकारी, दिखलावे से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हम सबको तकवा के साथ रोज़े रखने की सआदत अता फरमाए और रोज़ा इफ्तार कराने की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।